Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to read chapter Going to buy a book of class 4 English. ठीक है, आज हम क्लास 4 इंग्लिश का जो चैप्टर है गोइंग टू बाय अ बुक इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, तब आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. The name of the chapter is Going to buy a book. चैप्टर का नाम है बुक खरीदने के लिए जाना, किताब खरीदने के लिए जाना. चलिए शुरू करते हैं. One day, grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both loved to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. We like this small bookshop. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read and we read and we read. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. तो इस तरीके से आप इस पूरी स्टोरी को रीड करेंगे. चलिए अब इसका मतलब समझते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी में आपकी तरह दो प्यारे से बच्चे हैं. एक गर्ल है और एक बॉय है. दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं. ठीक है, भाई बहन है. तो यहाँ क्या है देखिए. वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी. तो बच्ची बोलती है कि एक दिन दादाजी ने मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए. गिव मतलब दिए. ठीक है. गो एंड बाय बुक्स, ही सेड. और उन्होंने बोला कि जाओ और किताबें खरीदो. वी वर बोथ वेरी हैप्पी. हम दोनों बहुत खुश हो गए. वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद था. तो इन दोनों बच्चों को पढ़ना बहुत पसंद था. तो जब दादाजी ने इन्हें किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए और कहा जाकर किताबें खरीदो, तो ये दोनों बहुत खुश हो गए. शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर, या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो, या हमें कल जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ,
तब हमने डिसाइड किया कि हमें अभी जाना चाहिए। तो बच्ची बोल रही है कि पहले हमने सोचा कि अभी जाएं या बाद में जाएं या आज जाएं या कल जाएं, और आखिरी में हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कहाँ गई? बुक शॉप की तरफ। अब देखो यहाँ पर पिक्चर में बुक शॉप है और दोनों बुक शॉप के बाहर खड़े हैं। अब आगे क्या हुआ देखिए, शुड वी गो टू द बिग मार्केट। अब उन्होंने डिसाइड करना है, वो बोल रहे हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए, बड़े बाज़ार जाना चाहिए, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या फिर हमें एक छोटी दुकान पर जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए, समबडी मतलब कोई। ठीक है, हमें किसी के साथ जाना चाहिए। शुड वी गो अलोन, या फिर हमें अकेले जाना चाहिए, अलोन मतलब अकेला। वी डिसाइडेड, तब हमने डिसाइड किया, टू गो टू द स्मॉल शॉप, कि हम स्मॉल शॉप में जाएंगे, जस्ट द टू ऑफ अस, और केवल हम दोनों। ठीक है, तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, केवल हम दोनों, मतलब दोनों भाई और बहन दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे? उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्मॉल शॉप में जाएंगे, छोटी दुकान पर जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी जो बुक शॉप है वो बहुत पसंद है। इट इज़ स्मॉल, ये छोटी है, बट लेकिन इट हैज़ मैनी बुक्स, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो आदमी शॉप पर है वो हमें पसंद करता है। ठीक है, ही ऑलवेज़ हेल्प्स अस, वो हमेशा हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब ये दोनों बच्चे अक्सर एक छोटी बुक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर किताबें लेते हैं वहाँ से, और वहाँ पर जो शॉपकीपर है वो हमेशा उनकी मदद करता है और एक अच्छा आदमी है और इन दोनों बच्चों को पसंद करता है। और ये सारी बातें ये बच्ची बता रही है। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या मुझे एक बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारे पिक्चर हों? शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर मैं एक ऐसी किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हो? शुड आई बाई अ थिन बुक, क्या मैं कोई पतली किताब खरीदूं? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्ची बोल रही है कि वो एक स्मॉल बुक शॉप में तो पहुँच गए जहाँ पर उनको बुक्स खरीदना पसंद है, जो छोटी है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे पिक्चर्स की बुक खरीदनी है, चित्रों वाली किताब खरीदनी है, या स्टोरीज़ की बुक खरीदनी है। ठीक है, या फिर कोई पतली किताब खरीदनी है। तो बोली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई, हमें नहीं पता था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, फिर जो दुकान पर आदमी था वो हमें देखकर मुस्कुराया। रिलैक्स, उसने क्या कहा? रिलैक्स, आराम से रहो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ही सेड, उसने कहा। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, ये किताबें जानवरों के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स, वो वाली किताबें मशीन्स के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और जो वहाँ पर हैं वो वॉर्स के बारे में हैं। वॉर्स मतलब लड़ाइयाँ। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और भी वॉर्स, तो बहुत सारे वॉर्स के बारे में हैं। टेक वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें उठाई। ठीक है, पिक्ड मतलब छांटी या फिर उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और वह एक चेयर पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया। एंड वी रीड एंड रेड, यहाँ पर हम इसको पास्ट टेंस में बोलेंगे, पास्ट फॉर्म चल रहा है। वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, हमने उनको पढ़ा, पढ़ा और पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया? जब शॉप वाला जो आदमी था उन्होंने उनको बुक्स दिखाई और बताया कि किस किस चीज़ की किताबें हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले लो। तब हमने अपनी अपनी पसंद की बुक उठाई। एक बुक मेरे भाई ने उठाई, एक बुक मैंने उठाई। कुछ बुक आई पिक सम बुक्स, कुछ बुक मैंने उठाई और कुछ किताबें मेरे भाई ने उठाई। मैं फ्लोर पर बैठ गई। आई सेट ऑन द फ्लोर मतलब ज़मीन,
फ्लोर मतलब होता है ज़मीन। मैं ज़मीन पर बैठ गई, फर्श पर बैठ गई और मेरा भाई चेयर पर बैठ गया और हमने किताबों को पढ़ा पढ़ा पढ़ा, मतलब उन्हें कुछ किताबें खोल खोल कर पढ़ी, देखी। देखो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, इसके पास कितनी सारी बुक्स नीचे रखी हुई हैं, तो सब खोल खोल कर देखा इन्होंने। फिर क्या हुआ लास्ट में? इट वॉज़ वेरी क्वाइट, वहाँ बहुत शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ट, 1 आवर बीत गया। 2 hours पास्ट, 2 hours 2 घंटे बीत गए। ठीक है, ऐसे करके टाइम निकल गया। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, और आखिरकार हमें समझ में आ गया। वी न्यू मतलब हम जान गए या हमें समझ में आ गया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी किताबें हम दोनों को खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और जो दुकान में आदमी था वो हमें देखकर मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मैंने एक मोटी सी किताब ली। फैट मीन्स मोटी। मैंने एक मोटी सी किताब ली जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थीं। मैनी स्टोरीज मतलब बहुत सारी कहानियाँ। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई को मिली एक बड़ी सी किताब जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, चित्र थे। ठीक है, गॉट मतलब मिलना, प्राप्त करना। तो मेरे भाई को एक किताब मिली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, तो भाई ने एक बुक ली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और किताब खरीदने के बाद हम दौड़कर अपने घर, अपने दादाजी के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बेड पर चढ़ गए, उनके बिस्तर पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, और उन्होंने अपने दोनों बाहों को, बाजुओं को हमारे चारों तरफ डाला। अभी देखिए कैसे पिक्चर में, वी रेड एंड रेड एंड रेड, और हमने पढ़ा पढ़ा और पढ़ा। तब हमने किताबें पढ़ी उनके लिए। देखो कैसे दादाजी ने अपनी बाजू को, बाहों को बच्चों के ऊपर इस तरीके से डाला। ठीक है, और उन्होंने किताबें पढ़ी और पढ़ी और पढ़ी। ठीक है, तो बच्चे फिर दादाजी के साथ बैठकर बड़े प्यार से किताब पढ़ने लगे। तो ये है छोटी सी कहानी, और ये कहानी किसने लिखी है? रुक्मिणी बैनर्जी। ये नेम्स जो हैं आपको आने चाहिए, किसी भी राइटर के या पोइट के जो नेम्स होते हैं वो आपने लर्न करने चाहिए। ठीक है, अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं। एलोन मीन्स अकेले, बुक शॉप मतलब किताबों की दुकान, मशीन्स तो सारी मशीन्स होती हैं, फाइनली आखिरकार, क्लाइम्ड चढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए? ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे बुक्स खरीदने के लिए दिए, किताबें खरीदने के लिए दी। तो आप लिखेंगे द ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स। So you can write the answer like this. Grandfather gave money to the children to buy books. दादाजी ने बच्चों को पैसे किताबें खरीदने के लिए दिए। Now next question is, where did they go to buy books? वो किताबें खरीदने के लिए कहाँ गए? बच्चे किताबें खरीदने के लिए कहाँ गए थे? बच्चे किताबें खरीदने के लिए एक छोटी सी शॉप पर गए थे। So you have to write answer like this. They went to a small bookshop to buy books. वह किताबें खरीदने के लिए एक छोटी सी बुक शॉप पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या जो गर्ल है उसने एक पिक्चर बुक खरीदी थी? नहीं, गर्ल ने क्या खरीदी थी? स्टोरी बुक। लड़की ने एक स्टोरी बुक खरीदी थी। तो आप लिखेंगे नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक, शी बॉट अ स्टोरी बुक। So this is your answer. No, the girl did not buy a picture book. She bought a story book. Like this, you have to write your answers. Next is, let's listen and search. In small groups, one child will give directions orally only once. The other will listen and hunt for the things following. ओके बच्चों, इसमें क्या करेंगे? ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो आप क्लास में करेंगे। इसमें एक बच्चा बोलेगा चीज़ों के नाम, जैसे कि अ सर्कल। तो आपने
क्लास में जो भी सर्कुलर चीज़ है, सर्कल वाली चीज़ है, उनको ढूंढना है। ऐसे ही स्क्वायर, ट्रायंगल, जो भी चीज़ों के नाम वो बोलेगा वो आपने ढूंढना है। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। नाउ नेक्स्ट इज़ लेट्स टॉक, चलो बातें करें। इज़ देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? क्या आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप है? इफ़ देयर इज़, डू यू लाइक टू विज़िट इट? अगर है तो आपको क्या वहाँ विज़िट करना, जाना अच्छा लगता है? तो अगर आपके घर के पास बुक शॉप है तो आप लिखेंगे येस, देयर इज़ अ बुक शॉप नियर माई हाउस, नियर माई होम एंड आई लाइक टू विज़िट इट। ठीक है, और नहीं है तो आप सीधे नो लिख देंगे। सेकेंड इज़, what are the different kinds of books in this bookshop or in any other bookshop you have seen? Tell the class. अगर यहाँ पर अगर बुक शॉप है आपके घर के पास तो वहाँ पर किस तरह की किताबें हैं वो आप बताएंगे। और अगर वहाँ पर नहीं है तो अगर आपने कभी कोई बुक शॉप विज़िट की है तो वहाँ पर किस तरह की किताबें आपने देखी हैं वो आप यहाँ पर अपनी क्लास को बताएंगे। तो बच्चों, अगर आप कभी स्टोरी बुक की शॉप में गए हैं तो आपने बहुत तरह की बुक्स देखी होंगी, जैसे स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स, पिक्चर बुक्स जिसमें पिक्चर्स होती हैं, फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ होती हैं, बुक ऑफ अल्फ़ाबेट्स, आपकी पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड बुक्स होती हैं, है ना, कर्सिव हैंड राइटिंग बुक्स, पजल बुक, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, साइंस एक्सपेरिमेंट बुक्स। सो देयर आर सो मैनी बुक्स वी हैव सीन इन बुक स्टोर्स, तो या बुक शॉप। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को नेम्स बता सकते हैं बुक्स के जो भी आपने देखे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट्स राइट, लुक एट दी सेंटेंसेस इन दिस स्टोरी। फर्स्ट, शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड आई बाय अ थिन बुक? ओके, नाउ व्हाट इज हियर? बिग, स्मॉल, थिन। ये जो वर्ड्स हैं जो कलर्ड में आपको दिए गए हैं इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव्स, जो अपने क्लास 2 और 3 में एडजेक्टिव्स के नाम से भी पढ़े होंगे, है ना, जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है। जैसे कि मार्केट, मार्केट नाउन है, मार्केट कैसा है? बिग, बड़ा। शॉप, शॉप कैसी है? स्मॉल, छोटी। बुक कैसी है? थिन, पतली। तो इन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ें कैसी हैं। तो वो वर्ड जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, द कलर्ड वर्ड्स अबव द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके, सॉरी, द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर यही बताया है, जो ये कलर्ड वर्ड्स हैं इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है और ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भरने हैं। ठीक है, तो देखो, इट वॉज अ डैश नाइट। तो नाइट के लिए आप क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख सकते हो? डार्क नाइट, अंधेरी रात, है ना, काली रात, अंधेरी रात थी। अ डैश गर्ल सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर। एक छोटी लड़की बिस्तर पर बैठी थी और अपनी मदर को सुन रही थी। ओके, हमने यहाँ बोल दिया छोटी लड़की, तो हम लिख सकते हैं अ स्मॉल गर्ल। गर्ल कैसी थी? स्मॉल। आप यंग भी लिख सकते हो, अ यंग गर्ल, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो जो कि गर्ल को डिस्क्राइब करता है कि गर्ल कैसी थी। अ स्मॉल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी। उसकी मदर जो है उसको स्टोरी सुना रही थी। कैसी स्टोरी सुना रही थी? अ शॉर्ट स्टोरी, टेल अ फेरी स्टोरी, परियों की कहानी सुना रही थी, और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टोरी के लिए आप वर्ड यहाँ पर लिखेंगे। टेल अ, चलो हम यहाँ लिख देंगे एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरी, कहानी सुना रही थी, शॉर्ट स्टोरी। हर डैश आइज ओपनड वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल। जब मम्मी उसको कहानी सुना रही थी, हर डैश आइज ओपन, उसकी कैसी आँखें? आँखों के लिए आप लिख सकते हो शॉर्ट, स्मॉल भी आ सकता है, ब्लू, ब्लैक या फिर ब्राउन आइज़, हर ब्राउन आइज। चलो हम उसकी आइज़ को ब्राउन कर देते हैं। हर ब्राउन आइज़ ओपन वाइड, उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी की। एंड शी गेव अ डैश स्माइल, और स्माइल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्यूट स्माइल। ओके, नाउ गो टू स्लीप पारो। हर मदर क्लोज द बुक
स्वीट ड्रीम्स, और ड्रीम्स के लिए हम क्या लिखते हैं? स्वीट ड्रीम्स। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फिल करेंगे। Imagine that you will go to the bookshop tomorrow. What will you do there? Write 5 sentences beginning with I shall. बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि कल आप बुक शॉप पर जाओगे, तो आप वहाँ पर क्या करोगे? राइट 5 सेंटेंसेस। आपने 5 सेंटेंस लिखने हैं जो कि शुरू होंगे आई शैल, मैं करूँगा या करूँगी, है ना? तो बच्चों, यहाँ पर आप वो बुक्स के नाम लिख सकते हो जो आप बुक स्टोर पर या बुक शॉप पर जाके खरीदना चाहोगे, ठीक है? So kids, I have written here few examples of name of books. Like this you can also write, like I shall buy a science experiment book, I shall buy a comic book, I shall buy a cursive handwriting book, I shall buy a coloring book, I shall buy a puzzle book. तो ये तो examples हैं। आपको कोई और book पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Okay, now come to next. Tina goes to her school library to borrow a book. टीना अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में गई एक बुक लेने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। तो उसने अपनी जो लाइब्रेरियन हैं उनके साथ उनकी क्या बात हुई टीना की, उसको यहाँ पर कंप्लीट करना है और क्या यूज़ करना है? एंड और एंड मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं और, है ना? मुझे आम और केला पसंद है, ठीक है? तो वो वाला और मतलब है, ये OR और का मतलब होता है या। मुझे फल दे दो या सब्जी दे दो, ठीक है? मुझे चाय दे दो या दूध दे दो। इस तरीके से जब दो चीज़ों के बीच में से हमें एक चीज़ चाहिए होती है, दोनों नहीं, दोनों चाहिए होंगे तो हम एंड बोलेंगे, और कोई एक चीज़ के बीच में हमें चूज़ करना होगा, एक चाहिए है दो चीज़ में से, तो हम और बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ टीना की जो कन्वर्सेशन है अपनी लाइब्रेरियन के साथ, लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी के जो टीचर होते हैं जो आपको बुक्स के बारे में बताते हैं, वो है लाइब्रेरियन। तो उनसे क्या बातचीत होती है, उस बातचीत को आप एंड और से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ टीना बोलती हैं, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। मुझे एक बुक चाहिए, मैं यहाँ से एक बुक लेना चाहती हूँ। तो लाइब्रेरियन बोलते हैं, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक? तुम्हें एक स्टोरी बुक चाहिए या एक पोम की बुक चाहिए, पोम्स की बुक चाहिए? तो यहाँ टीचर पूछ रही हैं कहानी की बुक चाहिए या एक पोम की बुक चाहिए। तो या के लिए हम क्या लिखेंगे? और, ठीक है? जब पूछ रही हैं तो वो एक के बारे में पूछेंगे, कौन सी चीज़ दोनों में से? तो टीना बोलती है, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक। मुझे एक कहानी की बुक चाहिए, किताब चाहिए। लाइब्रेरियन बोलती हैं, डू यू लाइक स्टोरीज एंड स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, एडवेंचर स्टोरीज? डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में कहानियाँ पसंद है, और एडवेंचर स्टोरी या फिर एडवेंचर की स्टोरीज पसंद हैं? तो टीना क्या बोलती है, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद हैं। लाइब्रेरियन बोलती हैं, गो टू द सेकेंड कवर्ड, दूसरी वाली कवर्ड में जाओ, ऑन द फर्स्ट शेल्फ। ये पूरा कवर्ड है और इनकी जो शेल्फ हैं जो अंदर जहाँ पर हम बुक रखते हैं, तो सेकेंड नंबर के कवर्ड में जहाँ पर पहला शेल्फ है, यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज ऑन द एंड ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज। वो बोल रहे हैं कि पहले वाले शेल्फ में आपको क्या मिलेंगे? एनिमल की कहानियाँ एंड और ऑन द सेकेंड, और दूसरी वाले में आपको मिलेंगी एडवेंचर स्टोरीज, ठीक है? यहाँ पर आएगा एंड और। टीना आफ्टर सेलेक्टिंग द बुक्स, अब वो टीना ने बुक सेलेक्ट कर दी और फिर बोलती है, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी पंचतंत्र स्टोरीज। मुझे ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र की कहानी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंड। मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज, मुझे इनकी कहानी चाहिए। लाइब्रेरियन बोलती, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी, तुम एक, ईदर मतलब कोई एक ले सकती हो, यू कैन हैव कोई एक लिख सकती हो, ब्लैक ब्यूटी या और पंचतंत्र स्टोरी कोई एक ले सकती हो इसमें से, ठीक है? तो यहाँ पर हम और फिल करेंगे। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? आपकी
फेवरेट बुक क्या है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, अपनी फेवरेट बुक का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। देन राइट डाउन द स्टोरी, और उसकी कहानी लिखनी है, उसमें क्या कहानी आपने पढ़ी। तो यहाँ पर आप अपनी फेवरेट बुक का नाम लिखेंगे। दिस इज़ कोई भी बुक का नाम जो आपको पसंद हो, इज़ माई फेवरेट बुक, एंड देन द स्टोरी यू हैव रेड इन दैट। उसमें जो भी कहानी आपने पढ़ी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो किड्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई होप इसमें जो भी बातें आपको बताई गई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।